अपनी जीवन शैली में आप कई जगह जाके, कई तीर्थ स्थल पे जाके अपने पापों से मुक्ति और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने लिए स्वर्ग का रास्ता बिल्कुल देख सकते हैं। मगर अगर कोई इंसान का जीवन ही खत्म हो जाए तो उसके बाद में उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गया, जिसको हम श्राद्ध भूमि के नाम से भी जानते हैं। गया का ये स्थल बिहार के अंदर स्थित है और इसको हम मोक्ष स्थल भी बोलते हैं। अब इसको हम मोक्ष स्थल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे पितृ हैं, जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में जब हम उनका यहाँ पर इस जगह पे जाकर पिंड दान करते हैं, तो माना जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको डायरेक्टली विष्णु लोक में वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर उनका पिंडदान होता है तो उनको दोबारा से जीवन नहीं लेना पड़ता। इनको दोबारा मनुष्य रूपी जीवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा यहाँ के लिए जिसको आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पितृ पक्ष के दौरान इस भूमि का सबसे ज्यादा मान्यता होती है, क्योंकि माना जाता है कि पितृ पक्ष में आप जब भी इस भूमि पर जाकर पिंड दान करते हैं तो आपको आपके जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद मिलता है और पितरों की यहाँ पर बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो सीधा विष्णु लोक जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? इसका आधार क्या है? ये शुरुआत कहाँ से हुई? गरुड़ पुराण के आधार कांड के अनुसार एक असुर था जिसने असुर योनि में जन्म लिया था, मगर उसको असुर नहीं माना जाता था, क्योंकि उसने किसी भी असुर के मतलब किसी भी स्त्री की गर्भ से जो जन्म नहीं लिया था। तो इसी वजह से उसको माना नहीं जाता था कि वो असुर है। उसके अंदर कोई असुर वाले गुण भी नहीं थे। तो इसी वजह से वो असुर हमेशा ये सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके दौरान मेरे को असुरों के कुल में मेरी मान्यता बढ़े और मेरा भी एक अच्छा सा रूप बने कि हाँ, मैं भी असुर योनि में हूँ और मैं भी एक अच्छा असुर हूँ। ये सोचकर उस असुर ने क्या किया? उस असुर ने भगवान विष्णु की तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या के बाद में उसने भगवान विष्णु अपने सामने प्रकट होकर वचन वरदान दिया। तो उसने यह वरदान मांगा कि मैं असुर तो हूँ, बट मुझे जो भी देखे उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाए, और जो मुझे एक बार छू भी ले तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिलने के बाद में वो सीधा आपके विष्णु लोक में जाए, उसको कोई आगे कोई किसी लोक में ना जाना पड़े। यह सुनकर भगवान विष्णु जो खुश हुए थे उसकी तपस्या से, उन्होंने उसका वरदान दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब जब गया को कोई भी असुर देखता, वो अपने पापों से मुक्ति के प्राप्त हो जाता है और वो सीधा सीधा विष्णु लोक चला जाता। ऐसे क्या हुआ कि बहुत बार जितने भी असुर थे, जितने भी मनुष्य थे, जितने भी देवी देवता सब थे, वो सब डायरेक्टली विष्णु लोक जाने लगे। यह देखकर यमलोक में भीड़ कम हो गई। अब यमलोक के जो यमराज थे वो भी चकित रह गए। तो यमराज ने बोला कि ऐसे तो जो शैली थी, जो तरीका था, वो बिल्कुल बिगड़ने लगा है, तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा। देवी देवता भी हैरान हो गए कि ऐसे तो जो भी राक्षस होगा उसके सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उसके बाद में वो सीधा का सीधा विष्णु लोक चला जाएगा। तो सब देवी देवता मिलकर चले गए भगवान विष्णु के पास में और उन्होंने बोला, हे विष्णु भगवान, आप कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालें जो इसका कुछ तोड़ हो। भगवान विष्णु ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनको जवाब दिया कि मेरे को पता है इसका भी अंत निश्चित है और इसका अंत बिल्कुल होके रहेगा, ये हमेशा से ऐसे नहीं रहेगा। तो जब राक्षस जो था वो जब चला गया, जो गयासुर था वो चला गया और भ्रमण करने लगा। तो उसको भ्रमण करते करते उसके बाद में वो कीकट देश में जाके अपने आराम करने लगा। जब वो वहां पर आराम कर रहा था तो भगवान विष्णु द्वारा उसका वध हुआ गदा से। तो उसी वजह से उन्होंने आज भी यहाँ पर जो है, वहां पर भगवान विष्णु का मंदिर है जिसमें वो गदाधर रूप में
जो यहाँ पर है विराजमान है। तो इसी वजह से यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर मरते मरते भी गयासुर जो था उसने भगवान विष्णु से एक चीज मांगी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आके अपनी प्रार्थना करेगा और जो भी अपने मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा उसको सीधा सीधा इस गया जी से सीधा मोक्ष मिलेगा और वो सीधा विष्णु लोक में जाएगा। तो भगवान विष्णु बड़े खुश हुए, उन्होंने इस चीज को मान लिया, क्योंकि गयासुर ने अपनी जीवन शैली में भी पुण्य कमाया और मरते मरते भी भगवान विष्णु से एक अच्छी चीज मांग के ही मरे। तो इसी वजह से जो असुर होते हुए भी उसने बहुत सारे कल्याण रूपी काम कार्य करे। तो इस वजह से भगवान विष्णु ने उसको ये स्थान दिया और ये माना जाता है कि जब से लेके अब तक तब से ही शुरू हो गए थे कि जो भी मरता था जिसको पापों से मुक्ति के लिए वो उनको यहाँ पर पिंडदान किया जाता था। यह देखकर जब भगवान विष्णु ने जब ये आशीर्वाद दिया उसको गयासुर को, तो यह देखकर जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने भी यहाँ पर यज्ञ करने की ठान ली। तो जब वो यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ में यज्ञ कर रहे थे तो ब्राह्मणों के साथ सफलता पूर्वक यज्ञ करने के बाद में उन्होंने कई चीजें ब्राह्मणों को दान में दी। ब्राह्मणों को जो दान में दी गई एक विशाल नदी, वापी, जलाशय, कामधेनु और भी धन आदि चीजें ब्राह्मणों को दान में दी। मगर जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा अहंकारी रूप में, बहुत ही ज्यादा लालची रूप में उन चीजों को ग्रहण किया। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो भी तुम्हारा कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 पीढ़ियों तक ही चलेगा। इसी वजह से आगे जो भी होता है भविष्य में वो सिर्फ और सिर्फ 3 पीढ़ी तक ही रुकता है, उसके बाद में आपका जो भी होगा नहीं रुकेगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी वहां से विलुप्त हो गए। तो तब से लेके यहाँ पर गया जी के अंदर जो भी आपके पितृ हैं उनका दान होता है। गया जी के अंदर पितृदान का बहुत ही ज्यादा बड़ा मान्यता प्राप्त है और ये माना जाता है कि विष्णु जो अवतार हैं यहाँ पर वो उनका जो ये गया जी का स्थल है ये विष्णु पर्वत से लेके उत्तर मानस तक है और यहाँ पर जो विष्णु अवतार हैं वो पितृ देवता के रूप में भी यहाँ पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है और जो भी यहाँ पर पिंडदान करता है उसका सीधा सीधा विष्णु लोक के लिए जाना बिल्कुल संभव है। तो ऐसा ही नहीं है, और भी यहाँ पर एक मान्यता है कि जो यहाँ पर मंदिर है उसके अंदर मनादित्य और महात्मा कनक का जो भी यहाँ पर सवेरे सवेरे उठ के उनके दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, उसको पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ठहरा हुआ भगवान शिव का पर्वत के ऊपर मंदिर और भगवान विष्णु का जो मंदिर है मेन, तो आप वहां पर जाके जब भी दर्शन करेंगे तो आपको हमेशा जो आपके पाप हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपकी जीवन शैली खत्म होने के बाद में आपको सीधा सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप विष्णु लोक में जाएंगे। तो इसी वजह से गया जी का इतना ज्यादा अच्छी मान्यता के साथ में है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही यहाँ पर आके पिंडदान नहीं कर रहे हैं। आपने अभी एक रिसेंट में सुना होगा कि कुछ जर्मन लोग भी आए हैं यहाँ पर जो अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके पिंडदान किया है। तो गया जी की इस मान्यता को देखकर बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिंडदान करने के लिए आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आके दर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।